दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। मिर्ज़ा दरबार में आपका इस्तकबाल है। हमारे साथ मौजूद है हमारे ख़ास मेहमान जनाब अबू बकर रहबर साहब, सीनियर सहाफ़ी। आपको बताएंगे दिल्ली गेट तालाब आज जो मशहूर है डॉक्टर सलीम अली सरोवर के नाम से, उसकी तारीख़ कब बना, कैसे बना और ये उसके बतदरीज इर्तिका मतलब उसके बुनियाद से लेकर आज तक के हालात बताएंगे हमारे ख़ास दोस्त जिन्हें औरंगाबाद की तारीख़ और यहाँ की तहज़ीबी सकाफ़ती यहाँ की शख्सियात के बारे में हम उसे चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कह सकते हैं। ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है कि उन्होंने हमारे लिए वक्त दिया, हम उनके मशकूर ममनून। जनाब अबू बकर साहब बताइए कि ये जो आज जो डॉक्टर सलीम अली के नाम से जो मंसूब तालाब है, झील है, इसकी तारीख़ क्या है? ये खूबसूरत झील और तालाब, इसे आज हम डॉक्टर सलीम अली तालाब या डॉक्टर सलीम अली सरोवर के नाम से जानते हैं। ये 1688 के आसपास तामीर हुआ है। 1688 के आसपास मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 1682 में क्लियर का काम शुरू हुआ था। इसका नक्शा जो है 22 अप्रैल 1682 को औरंगज़ेब ने मंजूर किया था, उनके दरबार में वो नक्शा पेश किया गया था। और उसके बाद उन्होंने यहाँ तालाब बनाने का हुक्म जारी किया। उस वक्त दारुग़ैत तामीरात मुहर्रम ख़ान थे जिन्होंने ये तालाब बनाया, और इस तालाब के काम को मुकम्मल कर लेने के बाद जहाँ इसकी मिट्टी डाली गई थी उस तरफ, तो वहाँ उन्होंने एक गार्डन बाग लगाने की इजाज़त मांगी, वो भी मंजूर की गई। और वहाँ हिमायत बाग, जिसे हम आज हिमायत बाग के नाम से जानते हैं, वो बाग जो है वहाँ लगाया गया। ये है इसका तारीख़ी मामला, और ये ऑथेंटिक रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा औरंगाबाद के पहले कलेक्टर सीतो माधोराव की पगड़ी की किताब, सीतो माधोराव पगड़ी की किताब औरंगज़ेब चे दरबार चे बातमी पत्रक के नाम से जो किताब है, उसके 5 वॉल्यूम्स है। उसमें औरंगज़ेब के रोज़नामचों का तर्जुमा फ़ारसी से मराठी में किया गया है। इस किताब में औरंगज़ेब के दरबार के रोज़मर्रा की कारकर्दगी को पूरी तरह से कवर किया गया है। असल में ये वही रोज़नामचे हैं जो औरंगज़ेब के दरबार में लिखे जाते थे और लटकाए जाते थे, उसी को उन्होंने फ़ारसी से मराठी में तर्जुमा किया है। और ये एक ऑथेंटिक किताब है औरंगज़ेब के दरबार की कारकर्दगी के बारे में, उनके अहकामात के बारे में। आइए हम वापस आते हैं खिज़र तालाब की तरफ। ये तालाब जहाँ पर पिछले कई वर्षों से हम बचपन से देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ़ ममालिक से परिंदे सफ़र करते हुए पहुँचते हैं गर्मा के मौसम में ख़ास तौर से, और वो काफ़ी तवील अरसे तक यहाँ रहते हैं। सरमा में आते हैं असल में, यहाँ गर्मा में भी यही रहते हैं। और इसी से मुत्तसिल जो है एक गार्डन बनाया गया है। पहले से वो गार्डन मौजूद था, आज उसको सभी लोग सुराही गार्डन के नाम से जानते हैं। उस गार्डन में हमारे बचपन में हम यहाँ आया करते थे, जब हम देखा करते थे कि यहाँ एक ओपन जेल थी। अब वो ओपन जेल ख़त्म कर दी गई है और अब अवामी गार्डन बना दिया गया है। यहाँ इसके अक़ब में मजनू हिल है और एक दरवाज़ा है। इस दरवाज़े को जो है तज़री दरवाज़ा भी कहा जाता है और हाथी दरवाज़ा भी कहा जाता है। हाथी दरवाज़ा इसलिए कहा जाता है कि यहाँ हाथी पानी पीने के लिए लाए जाते थे, लेकिन इसका सही नाम और ऑथेंटिक नाम खिज़री दरवाज़ा है। ये जो फसील शहर है उसमें शामिल है दरवाज़ा शहर, फसील शहर में का दरवाज़ा है ये। और इसी से लग कर पीछे एक दरवाज़ा था। इसके पीछे जो एक इमारत थी उसको 4 कमान कहते थे। हमारे बचपन में यहाँ पतंगबाजियाँ ज़्यादा हुआ करती थी। शहर में ये होता था कि भी कहाँ है पतंगबाजी, मालूम होता था कि 4 कमान में है, तो सारे शहर के बच्चे, नौजवान और बड़ी उम्र के लोग भी पतंगबाजी के लिए, देखने के लिए या पतंगबाजी के लिए यहाँ आया करते थे। इसके चारों तरफ कमानें थी, मतलब एक पूरी अहाता बना हुआ था और उसमें मुख्तलिफ दरवाज़े थे। ये दरवाज़ा भी उसी में से है, शहर का दरवाज़ा है दाखिल होने का, लेकिन अंदर एक पूरी दरवाज़ा भी था। जी हाँ, वो अभी ख़त्म हो गया है। तो यहाँ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बनने के बाद औरंगाबाद में जब सतीश त्रिपाठी साहब ने एज एडमिनिस्ट्रेटर चार्ज लिया, तो यहाँ डॉक्टर सलीम अली साहब तशरीफ़ लाए थे। वो आए थे औरंगाबाद के दौरे पर। यहाँ उनके साथ कुछ सहाफ़ी थे, उनमें मैं भी शामिल था।
इस गार्डन में जो तालाब से मुत्तसिल गार्डन है यहाँ बना हुआ, जिसका ये गेट आप देख रहे हैं, यहाँ उन्होंने विज़िट दी डॉक्टर सलीम अली ने, और जो गैर मुल्की परिंदे यहाँ मौजूद थे दरख्तों पर बैठे हुए, तो उनसे उन्होंने बात भी की, और वो उनकी जो ज़बान थी वो सीटी की शक्ल में थी। वो करके इस तरह से सीटी बजाकर मुख्तलिफ परिंदों से बात करते रहे, परिंदे उन्हें जवाब देते रहे, और हमें भी जब तक पता चला कि परिंदों की दुनिया के भी या परिंदों से बातें करने वाले लोग भी इस दुनिया में होते हैं, और जिन्हें परिंदों के माहिर कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अली परिंदों की दुनिया के माहिर थे, परिंदों की नस्लों के बारे में, उनकी जो है दुख दर्द की बातें वो किया करते थे, और उसी वक्त मैंने उनसे एक ऑटोग्राफ लिया था, जिसे आप इस कागज़ पर देख सकते हैं। यह डायरी का पेज है मेरी, जिस पर उनका ऑटोग्राफ और वो तारीख़ मौजूद है जिस तारीख़ को ये ऑटोग्राफ लिया गया था। डॉक्टर सलीम अली को पद्म भूषण, पद्म विभूषण भी दिया गया, और वो बर्डमैन के नाम से मशहूर है, और उनके जब उनकी यौम पैदाइश को जो है पक्षी दिवस भी मनाया जाता है। मुझे लगता है कि इतनी गुफ्तगू या इतनी मालूमात शायद काफ़ी हो चुकी हो। अब ज़्यादा अगर मालूमात दी जाए तो लोग कहेंगे कि भाई इससे बेहतर है कि हम तारीख़ की किताब पढ़ लें। दोस्तों, अभी आपने सुना हमारे ख़ास दोस्त, बल्कि मेरे सरपरस्त और मेरे गार्जियन भी वो इसमें कहूँगा, जो कुछ आपके सामने मैं उनसे सीख रहा हूँ, तो उन्होंने आपको खजरी तालाब, दिल्ली गेट तालाब और सलीम अली झील के बारे में मालूमात दी। ये बहुत गैर मामूली मालूमात है, आपको शायद ही बहुत ढूंढने के बाद मिलेंगी। इससे जो है तो इसे औरंगाबाद महाराष्ट्र की पर्यटन राजधानी कहा जाता है, इसे सयाहती जो है मरकज़ कहा जाता है। अफसोस की बात है कि औरंगाबाद को मुकाम नहीं दिया जा रहा है जो उसका होना चाहिए। अगर हुकूमत इंतज़ामिया औरंगाबाद शहर को अगर सही तौर पे उसको डेवलप करे तो ये बहुत बड़ा जो इनकम का ज़रिया होता है, यहाँ पर रोज़गार मिल सकता है, और फिर हमारी शान और शौकत औरंगाबाद का जो नाम रखा गया था वापस आ सकता है। शुक्रिया दोस्तों, शुक्रिया।